नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य भूगोल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैव भूगोल के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम जैव भूगोल के जो घटक हैं या कंपोनेंट्स ऑफ बायोजोग्राफी, उसके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिकीय व्यवस्था या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से होता है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, जिन्हें हम कहते हैं अजैविक और जैविक घटक। जैविक घटकों को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला कहलाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर, और दूसरा है परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो हैं वो फिर वापस दो भागों में बांटे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता को फिर हम तीन भागों में बांटते हैं, पहले प्राथमिक प्रकार के, दूसरे द्वितीयक प्रकार के और तीसरे तृतीयक प्रकार के। और दूसरा जो कंपोनेंट है बायोजोग्राफी का, वो कहलाता है अजैविक घटक। अजैविक घटकों को हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व। तो पहले हम अब जो है वो अजैविक घटकों की या अबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक पर्यावरण से बनते हैं। अजैविक पदार्थ निरंतर जैविक घटक तथा अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं और संरचना की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे कि हम पहले ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो पहला भाग है अजैविक घटकों में, वो कहलाते हैं अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें वह पोषक तत्व आते हैं जिन्हें पादप व प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। विभिन्न खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लवण, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि, गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तथा जल इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वातावरण में इन सबके अपने अपने चक्र होते हैं, जिन्हें हम बाद की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। इन अकार्बनिक पदार्थों का सर्वप्रथम उपयोग उत्पादक करते हैं। उत्पादकों से उपभोक्ता तथा अंततः अपघटकों द्वारा मुक्त होकर ये पदार्थ पुनः भौतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी समय विशेष में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को स्थायी अवस्था या स्टैंडिंग स्टेट या स्थायी गुणवत्ता, स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। दूसरे प्रकार के अजैविक घटक हैं कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक समुदाय के निर्वहन के लिए कुछ जैविक तत्वों को की भी आवश्यकता होती है, जैसे यथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वसा, शर्करा, क्लोरोफिल आदि। ये कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और एक प्रकार के तंत्र या जाल का भी निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार के जो अजैविक घटक हैं वो कहलाते हैं जलवायवी कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स। प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता,
वर्षा, पाला, कोहरा आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। सौरिक प्रकाश, विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को ऊर्जा संघटक कहते हैं। जलवायु संबंधी विभिन्न कारक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा संख्या में प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता और वर्षा की मात्रा होगी, उसी आधार पर हम पादप और जंतुओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। अगर कम वर्षा, कम प्रकाश, कम ताप, कम वायु और कम आर्द्रता होगी तो जंतुओं की संख्या भी कम पाई जाएगी उस क्षेत्र विशेष में। अब हम बात करते हैं जैविक घटकों के बारे में। जैविक घटक वे घटक होते हैं या जिसको हम बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। जैविक घटकों में पादप, प्राणी व सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों का आधार भोजन व पोषण होता है। वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषणिक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्वपोषी घटक या ऑटोट्रॉफिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स। इसमें मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस तथा रसायन संश्लेषण, केमिकोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पोषण हेतु अपने आहार का स्वयं निर्माण करने वाले समस्त हरे पादप सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी इसमें आते हैं। समस्त स्वपोषी घटक प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं या होते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है या इन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जैविक घटक जो हैं वो कहलाते हैं परपोषी घटक या हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए सपोषी घटकों, पादपों व अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं या इनको हम परजीवी घटक भी कह सकते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी घटक या उपभोक्ता, कंज्यूमर भी कहते हैं। समस्त उपभोक्ताओं को या दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है वृहद उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर, और दूसरे कहलाते हैं माइक्रो कंज्यूमर। पहले हम बात करेंगे मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। इसके अंतर्गत वह प्राणी आते हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। भोजन श्रृंखला के क्रम के अनुसार वृहद उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले शाकाहारी हर्बिवोरस। ये प्राणी अपने पोषण के लिए हरे पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी पहचान सकते हैं। और दूसरी प्रकार के जो वृहद उपभोक्ता होते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता, सेकंड और टर्शरी कंज्यूमर, मांसाहारी या सर्वभक्षी ओमनिवोरस होते हैं। ये अपने पोषण के लिए शाकाहारी या मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। शेर, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, गिद्ध, बाज, छिपकली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर प्राणियों को तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, जैसे सांप, गिद्ध आदि। पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं से आहार प्राप्त करते हैं, जैसे पक्षी, मछली, कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि। इन्हें सर्वभक्षी या सर्वाहारी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंज्यूमर्स की। इन्हें प्राय अपघटकों, डीकम्पोजर्स भी कहते हैं।
इनमें मुख्यतः जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स व कवक आदि सम्मिलित होते हैं। इन्हें मृतोपजीवी या रूपांतरण उपभोक्ता भी कहते हैं। जब उत्पादक व उपभोक्ता जीवों का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तब वह इन जीवाणुओं एवं कवकों का भोजन बनते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक या भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार भौतिक तत्व फिर से पर्यावरण में मिलकर उत्पादकों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस विघटन की क्रिया में, इस डिकम्पोजिंग की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, उसका कुछ भाग अपघटक अपनी वृद्धि व प्रजनन हेतु अवशोषित कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये समस्त जैविक घटके मिलकर जीवाणु या जीव भार बनाते हैं। या हम इसको कह लें कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों जैविक पर्यावरण में जीव भार का निर्माण करते हैं या बायोमास का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। अब हम कल की जो कक्षा है उसमें पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। थैंक यू।